नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का ही एक नया टॉपिक, त्रुटियों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। इसमें ये पढ़ेंगे हम कि त्रुटियों को किस तरह से संयोजित किया जाता है। यानी कि मान लो हमारी कोई भौतिक राशि दो या दो से अधिक राशियों से मिलकर बनी हुई है, तो अगर उन भौतिक राशियों के मापन में एरर है तो जिस भौतिक राशि की हम गणना कर रहे हैं उसमें कितनी एरर आएगी, उसको हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए, हम आयतन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो आपको पता है कि आयतन जो हमारा होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन तीनों से मिलकर बना होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब जब हमने इनका मापन किया, यानी कि जब हमने लंबाई का मापन किया या चौड़ाई का मापन किया या ऊंचाई का मापन किया, तो हमने पाया कि उनमें कुछ त्रुटियां रह गई थी। क्या हुआ कि उनमें कुछ त्रुटियां रह गई थी। तो जब इनमें त्रुटियां रह गई तो जाहिर सी बात है कि जो ये त्रुटि इनमें रह गई वो तीनों के कॉम्बिनेशन में किस में आ जाएगी? वॉल्यूम में आ जाएगी। ठीक, इसका मतलब अगर आप एक भौतिक राशि के मापन में गलती कर रहे हो तो उस भौतिक राशि से मिलकर जितनी भी भौतिक राशि बनेगी उनमें क्या आएगी? एरर आएगी। तो इस एरर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, या हम यूँ कहें कि ये जो एरर आई है इसको हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? त्रुटियों का संयोजन। तो हम इन त्रुटियों को किस तरह से कंबाइन करेंगे उस सब के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो त्रुटियों का जो कंबाइन है या हम त्रुटियों का जो कॉम्बिनेशन है वो 4 या 5 तरह से कर सकते हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले आएगा एडिशन यानी कि संकलन में। भौतिक राशियों के संकलन में किस तरह से एरर आती है। दूसरा हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, यानी कि अगर भौतिक राशियों का व्यवकलन किया जाए यानी उनको आपस में घटाया जाए तो एरर्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो देखेंगे। थर्ड देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि भौतिक राशियों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो किस तरह से एरर आएगी। और एक हम देखेंगे डिवाइडेशन में, यानी कि जब भौतिक राशियों का भागफल किया जाता है तो किस तरह से एरर आती है। इसके अलावा हम इन सब का एक मिक्सर देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि यदि किसी भौतिक राशि के ऊपर पावर लगी हुई है, यदि किसी भौतिक राशि के ऊपर पावर लगी हुई है तो किस तरह से एरर आती है। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं राशियों के योगफल में त्रुटि, या हम इसको कह सकते हैं कि राशियों के संकलन में त्रुटि। तो भौतिक राशियों के संकलन में किस तरह से त्रुटि आती है इसके बारे में हम इसमें देखें। इसके लिए हमने मान लिया हमारे पास दो भौतिक राशि है, एक ए है और एक बी है। तो मान लेते हैं, माना भौतिक राशि ए व बी है। ठीक, तो इनका जो मापन किया हमने किस किस का, ए और बी का, तो इनमें क्या आई? कुछ एरर आई। इसका मतलब इनका जो मापित मान है वो हमारे पास क्या आ गया? सबसे पहले लिख रहे हैं हम ए का मापित मान। तो मापित मान क्या आ गया हमारे पास? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसी तरह बी का जो मापित मान है वो क्या आ गया? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, अब देखिए जो यहाँ पे डेल्टा ए है और जो डेल्टा बी है वो क्या है? त्रुटि है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा ए बराबर क्या है? मापन में त्रुटि, और डेल्टा बी क्या है? हमारी बी के मापन में त्रुटि। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इनका योगफल कर रहे हैं, यानी कि इनका संकलन कर रहे हैं। तो मान लिया हमने कि भौतिक राशियों का संकलन, संकलन को क्या लिख सकते हैं हम? योगफल करने पर। तो जब इनका योगफल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास?
जेड बराबर ए प्लस बी। ये तो हमने क्या किया है, भौतिक राशि का संकलन किया है, यानी उसका योगफल किया है। अब हम लिख रहे हैं कि योगफल करने पर, क्या लिख रहे हैं, योगफल करने पर माना मापन में त्रुटि डेल्टा जेड है। तो डेल्टा जेड है तो क्या होगा, डेल्टा जेड इसमें प्लस माइनस होगी, अतः जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। देखो जिस तरह से ये इसमें ऐड हुई है और सब्ट्रैक्ट हुई है वैसे ये होंगी। तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको खोल लेते हैं हम, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी, प्लस से अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो प्लस माइनस डेल्टा बी। ए और बी को साथ साथ लिख लेते हैं, तो ए प्लस बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब देखिए ये जो ए प्लस बी है ये क्या बन जाएगा हमारा जेड, और ये हमारी ऐसी कैसी रह जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हमारी क्या आ गई, मापन में त्रुटि आ गई। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि संकलन में निरपेक्ष त्रुटि, संकलन में निरपेक्ष त्रुटि। और आपको पता है निरपेक्ष त्रुटि में हम क्या लेते हैं, मोड में लेते हैं। मोड में लेते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव, तो डेल्टा जेड ये क्या हो जाएगी हमारी संकलन की त्रुटि। लेकिन यदि हम इसको अधिकतम लें, क्या लें हम इसको, मैक्सिमम। तो जब आप इसको मैक्सिमम लोगे तो यहाँ से देखो इस वाली राशि के 4 मान संभव है हमारे पास। देखो 4 मान कौन कौन से संभव है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक आएगा डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एक आएगा माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और एक आएगा डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो हमारे पास ये 4 मान आएंगे। अब इन चारों में देखो मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम हमारा कौन सा है, ये वाला है। ये कौन सा है, मैक्सिमम। तो यदि हम ये माने कि भाई संकलन में मैक्सिमम त्रुटि कितनी होगी, क्या लिखें हम, संकलन में मैक्सिमम त्रुटि। तो मैक्सिमम त्रुटि क्या हो जाएगी हमारी, डेल्टा जेड मैक्सिमम बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये हमारी क्या हो गई, संकलन में यानी कि योगफल में आने वाली त्रुटि हो गई। तो जब भी आपको कोई भौतिक राशि दी गई है और आपसे पूछा गया है कि योगफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो जो त्रुटि उन भौतिक राशियों में दे रखी है उनका सीधा ही क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो इस तरह से हमारी क्या आ जाएगी, योगफल में या संकलन में त्रुटि ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। हम एग्जाम्पल क्या है हमारा, हम मान रहे हैं कि किसी छड़ की लंबाई दी गई है हमको 2 पार्ट्स में, यानी कि एक की मान लो L1 दी गई है हमको 3 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, और सेकंड दी गई है हमको L2 बराबर 5 प्लस माइनस 0.8 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमसे कहा गया है कि इस छड़ की लंबाई के योगफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है, योगफल की त्रुटि ज्ञात कीजिए।
तो हम क्या करेंगे, योगफल के लिए टोटल लंबाई मान लेंगे L बराबर क्या होगा हमारे पास L1 प्लस L2। तो ये तो हमारी लंबाई आ जाएगी इसकी। तो L बराबर क्या आएगा हमारे पास, देखो ये इसकी लंबाई है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये तो इसका वास्तविक मान है और ये इसमें क्या है त्रुटि। इसी तरह से ये इसका मान है और ये इसमें क्या है त्रुटि। तो यदि L बराबर L1 प्लस L2 करें तो हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस माइनस 0.4 प्लस 5 प्लस माइनस 0.8। सॉल्व करते हैं तो 3 और 5 तो एक साथ ऐड हो जाएंगे, ये हो गया 8 प्लस माइनस 0.4 प्लस 0.8। सॉल्व करो, 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1.2। तो देखो ये तो हमारी क्या हो गई टोटल लेंथ, और ये इसमें क्या आ जाएगी हमारी एरर, यानी कि डेल्टा L इक्वस टू हो गई प्लस माइनस, तो मैक्सिमम निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं हम मैक्सिमम। तो ये हमारी क्या आ जाएगी डेल्टा L मैक्सिमम इक्वस टू 1.2। ठीक, तो इस तरह से जो 1.2 सेंटीमीटर हमारी आई है वो क्या आई है, योगफल में त्रुटि आई है। तो ये जो 1.2 है ये इसमें या तो प्लस होगी या इसमें माइनस होगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, योगफल की त्रुटियों वाले न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, वापस देख लीजिए। योगफल की त्रुटि हमसे पूछी है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो जो आगे के नंबर है 3 और 5 एक साथ ऐड होंगे, बाकी के ये दोनों क्या होंगे एक साथ ऐड होंगे। तो जब इनको ऐड करोगे आप तो प्लस माइनस के साथ ये 1.2 आएगा, ये हमारा एक साथ आ गया। तो जो 1.2 आया है ये हमारा क्या होगा इसमें त्रुटि के फॉर्म में आएगा। या हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि डेल्टा L इक्वस टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। L1 में त्रुटि कितनी है, डेल्टा L1 कितना है, यहाँ से हमारे पास 0.4 और डेल्टा L2 कितना है 0.8। वैल्यू रख देते हैं 0.4 प्लस 0.8 तो 1.2 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारी क्या हो गई त्रुटि हो गई। तो आप इस तरह से निकालिए या इस तरह से निकालिए, एक ही बात है। इस तरह से ये हमारी आएगी योगफल की त्रुटि। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड हमारी व्यवकलन की त्रुटि। व्यवकलन में या अंतर में जब त्रुटि निकालेंगे तो यहाँ भी हमने जैसे योगफल में माना था वैसे ही मानेंगे कि माना A व B के अंतर से हमें Z प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमको Z, जो कि हमारी नई भौतिक राशि है, अर्थात Z बराबर A माइनस। ठीक, अब हमने मान लिया, माना डेल्टा A तो क्या है A के मापन में त्रुटि, इसी तरह से डेल्टा B और इसी तरह से डेल्टा Z, ये दोनों भी मान लेंगे। डेल्टा B क्या हो जाएगी हमारी B के मापन में त्रुटि और डेल्टा Z क्या हो जाएगी हमारी Z के मापन में त्रुटि। ठीक, ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको त्रुटि के फॉर्म में लिखेंगे। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z किसके बराबर आ जाएगा A प्लस माइनस डेल्टा A। ये तो हमने किसकी जगह लिख दिया A की जगह, बीच में किसका साइन है माइनस का, B की जगह क्या लिख देंगे B प्लस माइनस डेल्टा। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। तो A यहाँ से B को ले लेते हैं तो A माइनस B, प्लस माइनस का साइन है यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा A, यहाँ माइनस का साइन है अंदर जाके क्या हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा B। A माइनस B क्या बन गया हमारा Z
तो ये हो गया जेड इक्वस टू, सॉरी ये क्या हो गया हमारा, जेड प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ठीक है, देखिए जेड से जेड कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वस टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ठीक, वही हम क्या निकालेंगे, अधिकतम त्रुटि। तो अगर यहाँ पे लिखें हम कि अंतर या व्यवकलन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा जेड मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे हम, डेल्टा जेड मैक्सिमम इक्वस टू, प्लस माइनस यदि आप कॉमन लेते हो तो भी अंदर आपके पास प्लस ही रहेगा, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या निकल के आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इस तरह से देखो, अभी इससे पहले हमने योगफल की निकाली है, वो हमारी कितनी निकल के आई है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और ये हमने किसकी निकाली है, व्यवकलन की निकाली है, ये भी हमारे पास क्या निकल के आई है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब ये हो गया कि जब राशियों का योगफल किया जाता है या व्यवकलन किया जाता है, या हम इस तरह से कहें कि जब भौतिक राशियों को संकलित किया जाता है या व्यवकलित किया जाता है, तो जो मापन में त्रुटि आती है, उनके मापन में जो त्रुटि आती है वो निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर प्राप्त होती है। क्या बोला है हमने कि जब भौतिक राशियों को व्यवकलित किया जाए या संकलित किया जाए तो मापन में जो त्रुटि आती है वो उन भौतिक राशियों के निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर प्राप्त होती है। तो इस तरह से योगफल की हो या व्यवकलन की हो, दोनों के में हम क्या करेंगे, योगफल करेंगे। तो आप ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन में आपसे चाहे योगफल की त्रुटि पूछे चाहे अंतर की त्रुटि पूछे, त्रुटि के लिए आपको योगफल ही करना है। ठीक है, इसके लिए भी हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास कि हमको दो पिंड दे रखे हैं, उनका टेम्परेचर दिया हुआ है। पहले का टेम्परेचर दिया हुआ है 20 ± -0.6 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का टेम्परेचर दिया है 45 ± -0.8 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूमेरिकल को देखने से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, पहले प्रेक्षण में त्रुटि है और ये क्या है, दूसरे के प्रेक्षण में त्रुटि है। अब हमसे पूछा गया है कि तापांतर में आई त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, तापांतर निकालेंगे। तापांतर क्या होता है, डेल्टा टी। तापांतर से मतलब है तापों का अंतर। तो तापांतर हो गया हमारा T2 माइनस T1। वैल्यू रख देते हैं, T2 का मान कितना है, पूरा ही लिख देते हैं हम, 45 ± -0.6। माइनस का साइन, T1 की वैल्यू कितनी है, 20 ± -0.6 और किस में आ जाएगा ये, डिग्री सेल्सियस में। सॉल्व करते हैं तो देखो 45 - 20, ये तो इसकी वैल्यूज हो गई। प्लस माइनस के साथ हमारे पास क्या है, 0.6, सॉरी ये हमारा 0.8 है। तो प्लस माइनस के साथ हमारे पास क्या है, 0.8 और प्लस माइनस 0.6। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 45 में से 20 माइनस कीजिए, 25 प्लस माइनस दोनों क्या होंगी, हमारी ऐड होंगी। क्या होंगी, ऐड। ये ध्यान रखना है हमको। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 25 प्लस माइनस 0.8 और 0.6 कितने हो गए हमारे, 1.4। तो ये हमारा आ गया डेल्टा टी। अब देखिए ये तो इसका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया यानी तापांतर,
और ये क्या हो गई हमारी तापांतर में आई त्रुटि। तो हम लिखेंगे डेल्टा टी मैक्सिमम, यानी कि तापांतर में एरर कितनी आ गई 1.4 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल हो गया। तो ये व्यवकलन के लिए था, योगफल का हमने इससे पहले देखा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो दोनों में ही एरर्स का क्या किया है हमने, टोटल किया है। अगर सीधा देखें तो 0.6 प्लस 0.8 आ गई, जबकि अगर इसने ओरिजिनल वैल्यू पूछी है तो हमने दोनों में से क्या किया है, एक दूसरे को माइनस किया है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा गया है कि भौतिक राशि के संकलन में त्रुटि बताइए, तो त्रुटि को तो ऐड करोगे, लेकिन आगे की जो क्वांटिटी है वो भी ऐड होंगी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भौतिक राशि के व्यवकलन में त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो हम जो इनके वास्तविक मान है वो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन जो इनकी एरर है वो क्या होगी, ऐड होगी। तो दोनों ही सिचुएशन में एरर तो हमारी ऐड होंगी, लेकिन जब हम रियल वैल्यूज़ इनकी निकालेंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारी सेकंड कंप्लीट हो गई। तीसरी देखते हैं हम इनके गुणनफल में त्रुटि। इसमें क्या करेंगे, हम जो भौतिक राशि मानेंगे z, उसको क्या करेंगे, दोनों भौतिक राशियों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, यानी a गुणनफल b, डॉट लिखिए या फिर इसको क्या लिखिए आप, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी a हमारी भौतिक राशि है, b हमारी भौतिक राशि है, और दोनों का गुणनफल किसी अन्य भौतिक राशि के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम, a में एरर क्या है, डेल्टा a, डेल्टा a क्या है हमारी, a के मापन में त्रुटि। इसी तरह से डेल्टा b क्या हो जाएगी, b के मापन में त्रुटि, और डेल्टा z क्या हो जाएगी हमारी, z के मापन में त्रुटि। ठीक है, अतः मापित मान क्या हो गए हमारे, z तो हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z, a क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b क्या हो जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है, इक्वेशन में रख देते हैं 1 में। तो देखिए z की जगह रखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z, a की जगह रखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, मल्टीप्लाई का साइन, b की जगह रखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आगे देखिए, यहाँ से हमने a कॉमन ले लिया, तो हमारे पास रह गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। इसको आप इस तरह से समझिए, देखिए यदि मैं a को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, a एक से मल्टीप्लाई होगा a, और a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा a रहेगा। तो ध्यान रखना है, कॉमन मैंने लिया है तो यहाँ तो 1 रह गया, और यहाँ ऊपर से कॉमन आ गया तो नीचे क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, a। इसी तरह से मल्टीप्लाई, यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ तो क्या रहेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अभी z कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ रह गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। कॉमन किस तरह से आया, देखो यदि मैं b को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो b इससे मल्टीप्लाई होगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा b रहेगा। तो ध्यान रखना है, कॉमन निकालते टाइम सावधानी रखनी है। a और b को एक साथ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, a मल्टीप्लाई b, और ये दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। a मल्टीप्लाई b क्या हो गया हमारे पास, z। अब देखिए ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो प्लस माइनस
डेल्टा ए अपॉन ए। अब ये जो डेल्टा बी अपॉन बी है ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और अब लास्ट वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरह से ये हमारे पास निकल के आ गया। देखिए यहाँ भी हमारे पास जेड है, तो जेड से जेड कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्वांटिटी हमारे पास रह गई। 1 और 1 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो रह गया प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी। ये हमारे पास रह गया। यहाँ देखिए डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत ही छोटी राशि है, और जब इनमें ए और बी का भाग लगाएंगे तो हमको और भी छोटी राशि प्राप्त होगी। जैसे देखिए मान लो डेल्टा ए हमारा 0.1 है और ए की वैल्यू मान ली हमने 100 है, तो जब आप 100 का इसमें डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा 0.001, और भी छोटी क्वांटिटी मिली है। तो इस तरह से ये वाली जो क्वांटिटी है उसको हम क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत ही छोटा मान आएगा। तो इसको नगण्य मानने पर तो हमारे पास क्या रह गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो अब यदि हम यहाँ से देखें तो हमारी अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि कितनी निकल के आएगी, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि कितनी निकल के आएगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्सिमम। देखो आपेक्षिक त्रुटि है, मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो क्या रहेगी हमारे पास डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसका मतलब यदि भौतिक राशियों का गुणनफल किया जाता है तो गुणनफल में जो त्रुटि प्राप्त होगी किस रूप में, आपेक्षिक रूप में, यानी गुणनफल में जो आपेक्षिक त्रुटि प्राप्त होगी वह हमारी जो हमारे गुणक है, दोनों गुणक कौन कौन से थे, ए और बी, तो जो हमारे गुणक है ए और बी उनमें आपेक्षिक त्रुटियों के योगफल के बराबर प्राप्त होगी। क्या कह रहे हैं हम, गुणनफल की आपेक्षिक त्रुटि गुणकों के आपेक्षिक त्रुटि के योगफल के बराबर प्राप्त होगी। तो ध्यान रखना है योगफल और व्यवकलन में निरपेक्ष त्रुटि के रूप में प्राप्त होती है, जबकि गुणनफल में आपेक्षिक त्रुटि के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम अभी आगे देखेंगे। इससे पहले हम एक त्रुटि और देखते हैं, भागफल में त्रुटि। देखिए भागफल में त्रुटि के लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया ए और बी जो भौतिक राशि है इनके भागफल से हमें जेड प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर भी डेल्टा ए के मापन में त्रुटि आएगी और डेल्टा बी के मापन में त्रुटि आएगी, और इसी तरह से डेल्टा जेड हमारी जेड के मापन में त्रुटि आएगी। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का लॉग ले लेते हैं। तो समीकरण 1 का दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग जेड इधर की तरफ लेंगे, इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी। ठीक, देखिए यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। आप अभी ध्यान रखेंगे कि लॉग m अपॉन n यदि दे रखा है
तो इसको खोल के हम log m माइनस log n लिख सकते हैं। ये हमारी log की प्रॉपर्टी है, आप अभी ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारे पास log a माइनस log b, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया log z बराबर log a माइनस log b। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अवकलन। तो हम लिख रहे हैं अवकलन करने पर। अवकलन करने पे क्या होगा, यहाँ हम सीधा याद रखेंगे कि log x का अवकलन होता है हमारा डेल्टा x अपॉन x, या इसको लिख सकते हैं हम dx अपॉन x। ये अभी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी हम बाद में पढ़ेंगे अवकलन किस तरह से किए जाते हैं, ठीक। तो अभी हम यहाँ ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं इसका log z का अवकलन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा z अपॉन z। log a का अवकलन करेंगे तो डेल्टा a अपॉन a, और log b का अवकलन करेंगे तो डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो डेल्टा z, डेल्टा a और डेल्टा b को लिखा है वो प्लस के साइन के साथ लिखा है, लेकिन आपको पता है कि एरर्स को हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ लिखते हैं। तो हम प्लस माइनस के साथ लिखें तो ये हमारा होगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ये हमारा होगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये माइनस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीधा ही प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b होगा। अब हम यदि यहाँ पर देखें कि अधिकतम त्रुटि कितनी है, यानी कि अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि कितनी है, तो वो कितनी आएगी, डेल्टा z अपॉन z मैक्सिमम बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, यही निकल के आएगी। क्योंकि अधिकतम में आपको क्या लेना है, यहाँ से प्लस का साइन ही लेना है, ठीक है। ध्यान रखना है अधिकतम में क्या करेंगे हम, क्योंकि माइनस यदि लिखते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताई थी 4 वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन चारों में यदि आप मैक्सिमम छांटोगे तो मैक्सिमम में क्या आएगा, दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा। तो ध्यान रखना है कि हमको प्लस का साइन ही लेना है। तो अधिकतम त्रुटि लिख देते हैं हम। अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि क्या हो जाएगी हमारी, डेल्टा z अपॉन z मैक्सिमम बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो देखो यहाँ से स्पष्ट है कि यदि भागफल की त्रुटि निकाली जाए, यदि भागफल की त्रुटि निकाली जाए तो वो भी किस में आई है, योगफल के रूप में आई है। तो ध्यान रखना है, यदि दो भौतिक राशियों में भागफल की आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात की जाए तो जो दोनों भाजक हमको दिए गए हैं उनकी आपेक्षिक त्रुटि के योगफल के रूप में प्राप्त होती है। तो सेम गुणनफल की तरह, गुणनफल में हमने क्या कहा था, जो गुणक थे हमारे दोनों की आपेक्षिक त्रुटि के योग के रूप में थी, और भागफल में भी क्या होगा, दोनों जो भाजक है उनके योगफल के रूप में प्राप्त होगी। तो इस तरह से गुणनफल और भागफल की त्रुटि एक जैसी आएगी, जबकि योगफल और व्यवकलन की त्रुटि एक जैसी आएगी। तो ये हमारी हो गई भागफल की त्रुटि। अब एक हम और देख लेते हैं यहाँ पर कि भौतिक राशि के ऊपर यदि घात चढ़ी हुई है तो त्रुटि को किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो अगली हमारी घातों के कारण त्रुटि। तो हमने मान लिया कि हमारी कोई भौतिक राशि है z और वो डिपेंड है a पर। एक सिंगल लेके बता रही हूँ अभी मैं, और इस पे मान लीजिए घात कितनी है, m, ठीक। तो हमारी भौतिक राशि हो गई z, डिपेंड किस पे है, a पे, और a की घात कितनी है, m। तो देखिए यहाँ पर वही डेल्टा a तो क्या हो जाएगी, a के मापन में त्रुटि, और डेल्टा z क्या हो जाएगी, z के मापन में त्रुटि। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, सीधा ही लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लॉग लेने पर। तो लॉग लीजिए, तो लॉग z इक्वस टू लॉग a की पावर n।
आप देखो लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि यदि आपको दिया गया है log x की पावर n, तो हमारे पास आ जाता है n आगे आ जाता है और क्या लिखते हैं हम इसको n log x। तो यहाँ भी क्या होगा m log a। ठीक, अब क्या करेंगे इसका अवकलन कर देंगे। तो लिख लेते हैं अवकलन करने, अवकलन करोगे तो क्या होगा डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर m log a का क्या हो जाएगा डेल्टा a अपॉन e। वही प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन e। तो देखिए यहाँ पे अधिकतम त्रुटि क्या आएगी प्लस के रूप में आएगी, लेकिन जो घात है वो आगे क्या हो गई है गुणा हो गई है। तो ध्यान रखना है कि घातों के कारण जब त्रुटि निकालेंगे तो जो त्रुटि आएगी वह हमारी जो भौतिक राशि दी गई है उसकी घात के गुणक के रूप में प्राप्त होगी। जैसे मान लो m की घात चढ़ी हुई है तो m का गुणा हो गई, अगर यहाँ 2 घात होती तो 2 गुना हो जाती, 3 घात होती तो 3 गुनी हो जाती। तो ध्यान रखना है घातों के कारण जब त्रुटि निकालेंगे तो जितनी घात दी गई होगी उतनी घात गुणा में आ जाएगी। अब यहाँ तो केवल एक भौतिक राशि थी, अब मान लो आपको एक से ज़्यादा दे दी जाए। जैसे देखो देखिए हमको एक भौतिक राशि दी गई है जिसको हमने घात के रूप में गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है a की पावर x डॉट b की पावर y अपॉन c की पावर l और d की पावर n। अब इसको हमको त्रुटि के रूप में लिखना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको सीधा बता रही हूँ कैसे लिखते हैं इनको। आपको पता है पावर तो आगे आ जाएगी, ठीक है। गुणनफल के रूप में तो हम आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखेंगे और भागफल के रूप में है तब भी हम किसके रूप में लिखेंगे आपेक्षिक त्रुटि के रूप में। तो मैं आपको सीधा बता रही हूँ कैसे करेंगे। डेल्टा जेड बटे जेड बराबर क्या आएगा a की पावर x है, x आगे आ गई, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा a अपॉन ए। आपको पता है कि गुणनफल में जब त्रुटि निकालते हैं तो योगफल होती है आपेक्षिक त्रुटि का, बीच में किसका साइन आ जाएगा प्लस का, ये वाली आ जाएगी बाई डेल्टा b अपॉन बी। ये तो हमारी ऊपर की हो गई। अब नीचे की देखिए, नीचे की किसके रूप में भागफल के रूप में, लेकिन अभी हमने भागफल में त्रुटि निकाली है। भागफल में जो त्रुटि आती है वो भी किसके रूप में आती है योगफल के रूप में आती है। तो वो भी क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस एल आ जाएगा आगे डेल्टा सी अपॉन सी और प्लस एम डेल्टा डी अपॉन डी। इस तरह से ये हमारी क्या हो गई। अगर आपको मिश्रित राशियों की घात दे रखी है, क्या दे रखी है बहुत सारी भौतिक राशि दे रखी है और उनकी घात दे रखी है, तो सीधे ही हमसे आपेक्षिक त्रुटि पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर पावर आगे आ गई डेल्टा ए अपॉन ए प्लस वाई आगे आ गया डेल्टा बी अपॉन बी। इसको भी योगफल के रूप में लिखेंगे तो यहाँ की घात आगे आ जाएगी, सी आपेक्षिक त्रुटि के रूप में आ गया, एम आगे आ गई और डी हमारा आपेक्षिक त्रुटि के रूप में आ गया। तो इस तरह से ये हो गई आपेक्षिक त्रुटि। अब इसको यदि परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड मल्टीप्लाई 100 क्या हो गई प्रतिशत त्रुटि बराबर एक्स डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस वाई डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस एल डेल्टा सी अपॉन सी 100 प्लस स्मॉल एम डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। तो इस तरह से हम प्रतिशत त्रुटि पूछी जाए या आपेक्षिक त्रुटि पूछी जाए दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी त्रुटियों का जो कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके न्यूमेरिकल्स बचे हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं
या जो नीट या आईआईटी के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, वो सारे न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल पार्ट आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और फ्यूचर में जब आप आईआईटी या नीट दोगे तब भी ये आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।